हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन दिया गया है f(x) बराबर, इसमें जो है कि 3 फंक्शन दिए गए हैं। अभी तक इससे पहले जो क्वेश्चन हल किया उसमें एक फंक्शन दिया रहता था और 2 फंक्शन दिए रहते थे, लेकिन जो 7वां नंबर प्रश्न है इसमें 3 फंक्शन दिए गए हैं। इसको हमें x बराबर 2 नंबर दिए गए, यानी कि x बराबर -3, x बराबर -3 और x बराबर +3, दोनों वैल्यू पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन दिया गया है जो ये संतत है या फिर असंतत है। तो पहला फंक्शन है mod x + 3, इसके लिए है x का मान जो है कि -3 से कम है या फिर बराबर है। दूसरा फंक्शन दिया गया है -2x, इसके लिए है -3 जो है वो -3 जो है x से क्या है, कम है, -3 x से कम है। तो दूसरा दिया गया है 6x + 2, यदि x का मान +3 से क्या है, बड़ा है, x का मान +3 से बड़ा है या फिर बराबर है। तो इसमें हम दोनों पर चेक करेंगे, +3 पर और -3 पर। +3 के लिए ये फंक्शन और ये फंक्शन लेंगे और -3 के लिए हम ये वाला और ये वाला, ये 2 फंक्शन लेंगे। तो इसमें हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद में हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तीनों वैल्यू अगर बराबर आ रही हैं तो फंक्शन जो होगा वो संतत होगा, अगर तीनों वैल्यू बराबर नहीं आती है तो फंक्शन असंतत होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिए। इसको हम हल करेंगे। तो पहले तो हम x बराबर -3 पर चेक करेंगे इसको, तो लिखेंगे x बराबर -3 पर संतत की जांच। जब x बराबर -3 पर हम संतत की जांच करेंगे तो हम पहले चेक करेंगे RHHL, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो जो x का मान क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, वो फंक्शन हम इसमें लेंगे। तो x का मान जो है कि 3 से किस में बड़ा है, तो x का मान 3 से बड़ा है, x का मान जो है 3 से बड़ा है, तो ये वाला हम फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड टू, कितने पर चेक कर रहे हैं, -3 पर। राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे और लिखेंगे f(x). इस तरीके से करने के बाद में इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा चेंज करके लगा देते हैं ताकि जो है कि एग्जामिनर अच्छे से समझ सके कि किस तरीके से लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0। ये जो -3 दिया गया है यहाँ पर उठ करके आ जाएगा, तो हो जाएगा -3 + h। इतना हम चेंज करते हैं। इतना चेंज करने के बाद में हम क्या करेंगे, जहाँ पर फंक्शन कितना दिया गया है, फंक्शन दिया गया है -2x, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम -3 + h लिख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें, लिमिट h टेंड टू 0 -2, x के स्थान पर लिखेंगे -3 + h। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर -2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे। जब -2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 का हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 × 6। तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो हो जाएगा +6 हो गया। प्लस 2 का हम जो h से कराएंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2h। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू दी गई है 0, यानी कि h टेंड टू 0 दिया गया है, तो हम लिमिट को यहाँ पर पुट करेंगे। जहाँ पर h दिया गया है वहाँ पर हम 0 को पुट करेंगे। जब 0 को हम पुट कर देंगे, यानी कि लिमिट की वैल्यू जो हम रख देते हैं, तो ये लिमिट को लिखना हम छोड़ देते हैं। मैंने इसको पहली ही क्लास में बताया था, जब पहला क्वेश्चन
सॉल्व कर रहे थे तभी बताया था कि जब हम लिमिट को हम रखते हैं तो लिमिट को लिखना हम छोड़ देते हैं। जब लिमिट को हम लिखना छोड़ देंगे तो h के स्थान पर हम 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 हो जाएगा। जब हम 2 का गुणा 0 से करा देंगे तो कितना मिलेगा, जब 2 का गुणा हम 0 से कराएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो एक बचेगा कितना, 6 बचेगा। तो यहाँ पर हमें जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट मिली है वो क्या मिली है, 6 मिली है। ये आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने रख करके और -6 निकाल लिया है। तो राइट हैंड लिमिट जो आई है वो 6 आई है। अब हम निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लिया है तो अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे LHL। LHL के लिए हम कौन सा फंक्शन लेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है, देखो x का मान जो है 3 से क्या है, x का मान -3 से कम है, तो कम वाला फंक्शन हम लेफ्ट हैंड लिमिट में लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंड टू कितने पर चेक कर रहे हैं, -3 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो ऊपर हम माइनस लगा देंगे, हो जाएगा fx। इसके आगे क्या करेंगे, जैसे मैंने इसमें परिवर्तन किया था थोड़ा सा, वैसे हम उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा h स्टैंड टू 0, 3 यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा -3। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं, जब लेफ्ट हैंड में हम चेंज करते हैं तो क्या लगाते हैं, माइनस। अब देखिए यहाँ पर जो -3 और -h आया है, इसको हम जहाँ पर x है वहाँ पर हम पुट करेंगे। तो फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन हम ये वाला लेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर हम -3 और -h को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमें मिलेगा आगे h स्टैंड टू 0, फंक्शन दिया गया है x के स्थान पर हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम जब पुट करेंगे तो हो जाएगा -3 और -h प्लस का 3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो वैल्यू अगर हम इस मॉड को हटाएंगे तो मॉड के अंदर वैल्यू अगर प्लस की होती है तो बाहर आकर के यानी कि जो मॉड होता है वो 2 वैल्यू देता है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो अंदर इसमें प्लस की माइनस की है तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो ये माइनस की है, अगर होगी अंदर तो बाहर आकर के प्लस हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसको मॉड को जब हम हटाएंगे तो मिलेगा h स्टैंड टू 0, यहाँ पर प्लस का 3 बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का 3 और प्लस का h और प्लस का 3, इतना हमें मिलेगा जब मॉड को हम हटाएंगे तब। तो मॉड को हटाएंगे उसके बाद में हम लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 + 0 + 3, इतना मिलेगा। लिमिट को मैंने हटा दिया है, लिमिट लिखना छोड़ देंगे, लिमिट हटाएंगे रख देंगे तो यहाँ पर 3 और 3 को हम जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारा जो आया है यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है, 6, और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है, 6 आई है। तो दोनों का मान हमें मिल गया 6 6, यानी कि दोनों राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, बराबर है। अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी बराबर आएगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये भी रखना होता है फंक्शन की वैल्यू में हम निकालते समय कौन सा फंक्शन लें, क्योंकि इसमें हम 2 फंक्शन लिए हैं। तो इसमें हम फंक्शन की जब वैल्यू निकालेंगे यानी कि f-3 की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो उसमें जिसमें बराबर का चिन्ह लगा होता है वो फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ हम f-3 की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे ये वाला फंक्शन मॉड x प्लस 3। तो मॉड के स्थान पर हम क्या करेंगे, -3 को पुट करेंगे, -3 मॉड में है +3। जब मॉड बाहर माइनस का 3 जो है कि मॉड के बाहर निकालेंगे तो प्लस का हो जाएगा, जब प्लस का हो जाएगा तो हो जाएगा 3 + 3 बराबर कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों वैल्यू क्या आई हैं, बराबर आई हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः RHL बराबर LHL बराबर F
-3, ये तीनों वैल्यू क्या आई हैं, बराबर आई हैं। तो बराबर आई हैं तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। ये हमारा x बराबर -3 पर क्या हो गया, चेक हो गया। अब हम चेक करेंगे x बराबर +3 पर, उससे देखते हैं संतत आता है कि नहीं। x बराबर -3 पर संतत आ गया है। बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को बताया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जितना सिंपल हो सका है। अब हम चेक कर रहे हैं +3 पर। x बराबर 3 पर हम संतत की जांच करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखते हैं पहले कौन सा फंक्शन लेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सा लेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे। तो जैसे उसमें मैंने किया था, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए जो x का मान जो होता है वो 3 से क्या हो, बड़ा हो, वो फंक्शन लेंगे। और जिसमें x का मान 3 से कम होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x का मान जो है 3 से क्या है, कम है, तो इस वाले को हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेंगे। यहाँ पर x का मान जो है कि 3 से क्या है, बड़ा है या फिर बराबर है, तो इसमें राइट हैंड के लिए ये वाली लिमिट लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x स्टैंड टू, किस पर चेक कर रहे हैं, 3 पर चेक कर रहे हैं तो 3 लिखेंगे। राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं तो ऊपर हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पर जैसे उसमें चेंज किया था थोड़ा सा, वैसे ही इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हो जाएगा h स्टैंड टू 0 F3 प्लस h, ऐसे लिखेंगे। अब हम कौन सा फंक्शन ले रहे हैं, इसमें राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। तो जहां पर x है वहां पर हम 3 प्लस h को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। 6 इंटू में है 3 प्लस h, इतना दिया गया है, और प्लस में 2 है। अब यहाँ पर 6 को हम अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। क्या करेंगे, 6 को जब अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे 6 का 18 हो जाएगा और प्लस 6h हो जाएगा, प्लस का कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब जहां पर h दिया गया है वहां पर h स्टैंड टू 0 दिया गया है, यहाँ पर जहां पर h है वहां पर हम 0 को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो लिमिट लिखना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा 18 प्लस 0, देखिए हम पुट करेंगे पहले 6 इंटू 0 प्लस 2, जब 6 का हम गुणा कराएंगे 2 से तो ये 0 हो जाएगा। 18 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 18 2 20 होता है, कितना होता है, 20 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में 20। तो राइट हैंड लिमिट कितनी मिली है, 20। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को हम चेक करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को तो लिखेंगे LHL। LHL में हम कौन से फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x स्टैंड टू, 3 पर चेक कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और लिखेंगे fx। यहाँ पर थोड़ा सा जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, f3 माइनस का h, जहाँ पर x है वहाँ पर 3 माइनस h को हम पुट करेंगे। तो लिखेंगे लिमिट h स्टैंड टू 0 -2 इंटू 3 माइनस h, इतना मिलेगा। अब हम अंदर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 ताई 6 माइनस का 6 हो जाएगा और माइनस का, और माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस का क्या हो जाएगा, 2h हो जाएगा। अब h के स्थान पर हम 0 को पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर हम लिमिट को लिखना क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो -6 प्लस 2 इंटू 0, इतना मिला। अब 2 का गुणा हम 0 से करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। जब माइनस का 6 बचेगा तो यहीं पर पता चल रहा है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो अगर फंक्शन की वैल्यू भी हम अगर निकाल लेंगे तब भी जो है कि ये बराबर नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर
नहीं है। तो यहाँ पर हम यहीं पर भी लिख सकते हैं कि अतः यह फंक्शन क्या है, संतत नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं है। तो यह इसको हम डायरेक्ट यहीं पर लिख देंगे, राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसलिए दिया गया फंक्शन या दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। x बराबर 3 पर संतत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे अतः। इस तरीके से हम सेम टू सेम क्या करेंगे, बिल्कुल विदाउट तरीके से क्वेश्चन को हमने हल कर दिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।